तो हेलो गाइस, आज के सबसे सुबह हमारे साथ हैं तेज प्रताप पांडे सर। अभी तक हमारे पॉडकास्ट में जितने भी गेस्ट आए हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कोडर है तेज प्रताप सर। और आज की इस एपिसोड में हम उनसे उनकी पूरी एक्सपीरियंसेस, उनकी लर्निंग जानने वाले हैं। उनकी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की, मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो कितने अच्छे कोडर हैं। सो हेलो सर। हेलो 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 अभय। तो सर, इस समय आप कहाँ पर हैं? मैं इस समय पुणे में हूँ, यरवाड़ा डॉइचे बैंक में। इस समय जॉब है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं सर, मीन्स तो 3 इयर्स का सॉरी 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो गया है अभी इस प्रोफेशनल कॉर्पोरेट जर्नी में। हमारे ऑडियंस को अपनी कोडिंग प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आपने कितना कोडिंग में गेन किया है। कोडिंग तो मतलब ठीक ठाक कोडिंग करी हुई है अब तक। मतलब फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज मैंने कोडिंग स्टार्ट करा हुआ था। फिर सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद धीरे धीरे मीन्स जब बेसिक्स पता चल गए थोड़ा, तो उसके बाद कंटेस्ट देना स्टार्ट किया। सबसे पहले कोड फोर्सेस स्टार्ट किया, उसके बाद लीड कोड स्टार्ट किया। कोड फोर्सेस पे स्पेशलिस्ट बना था। आई थिंक हाईएस्ट रेटिंग कुछ 1500 के अराउंड थी। उसके बाद लीड कोड में भी अच्छे खासे कंटेस्ट दिए। लीड कोड पे नाइट बैच मिला हुआ, मीन्स उसमें 2000 प्लस रेटिंग उसमें अचीव हुई है करके। साथ में कोड चेफ, एड कोडर, जीएफजी, लगभग सारी प्रोफाइल सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक्टिव रहता हूँ, बट मेनली आई फोकस ऑन लीड कोड एंड कोड फोर्सेस। ग्रेट सर। तो जैसे आपने बताया आप कोड फोर्सेस में स्पेशलिस्ट लेवल तक गए थे, तो सर स्पेशलिस्ट सबसे टॉप नॉच लेवल है कि इसके ऊपर ही कुछ होता है? स्पेशलिस्ट के पहले लेवल होता है प्यूपिल, एंड प्यूपिल के पहले लेवल होता है न्यूबी। तो मैंने बहुत लंबा समय न्यूबी पे गुजारा था। आई थिंक मैंने सेकंड ईयर से कोडिंग स्टार्ट करी, करीब थ्री थ्री मंथ्स तक मैं न्यूबी ही रहा था हमेशा। बट एक चीज कॉमन थी ना, मैंने सारे कंटेस्ट अटेंड किए। मीन्स आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हो, जब भी मैंने स्टार्ट किया, लीड कोड हो चाहे कोड फोर्सेस हो, जब तक मैंने दिया तब तक एक भी कंटेस्ट मिस नहीं किए, सारे के सारे कंटेस्ट दिए हुए थे। तो कोड फोर्सेस पे करीब 4 मंथ्स तक न्यूबी ही रहा था। कई बार मतलब मन करता था कि अब क्या ही होना ही नहीं है, कुछ कुछ होता ही नहीं करके। फिर भी लेकिन मन में ऐसा रहता था कि कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है शायद। मतलब भले ही रेटिंग ना बढ़ रही हो, रेटिंग भले ही कम हो रही हो, बट ऐसा लगता था कि एक सवाल जिसको मैंने कल के कंटेस्ट में सॉल्व नहीं कर पाया, बाद में मैंने अब सॉल्व किया, लेकिन उस सवाल की लर्निंग मेरे पास आ गई, एक कंसेप्ट मुझे पता चल गया। उस चीज का सेटिस्फेक्शन रहता था, तो कंटिन्यूअसली कंटेस्ट दिए करके फिर न्यूबी के बाद एक बार प्यूपिल, मेंस 3 महीने के बाद प्यूपिल बना। प्यूपिल बना तो मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया और डेडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर भी मतलब कंसिस्टेंसी बनी रही। उसके बाद आई थिंक अपने ऑडियंस को बता दूं मैं कि सर की जो स्ट्रीक थी लीड कोड पे वो 365 डेज तक कंटिन्यू थी। यानी कि इन्होंने 365 दिन, एक साल पूरे कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहे हैं। तो अपनी अचीवमेंट अलग ही है वो। एंड वो 365 प्लस आई थिंक 520 डेज तक गया था कंटिन्यूअस वो जो था। एंड मीन्स अबाउट लीड कोड, आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म लीड कोड है। मीन्स आई प्रीफर लीड कोड मोर। लीड कोड में एक चीज तो क्या खास बात होती है ना, इवन मतलब लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो कंसेप्चुअल कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छे होते हैं। लाइक मतलब कि जैसे हमारा कोड फोर्सेस है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं मीन्स मेनली मैथ बेस्ड, एंड एक छोटा सा पॉइंट टाइप का होता है, अगर वो क्लिक कर गया तो आप कर लेते हो। लेकिन जो लीड कोड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छे अच्छे एल्गोरिदम्स, अच्छे अच्छे कंसेप्ट, मीन्स अच्छे अच्छे कंसेप्ट का बहुत यूज होता है करके। और मतलब लीड कोड के प्रॉब्लम्स बहुत नया नया सिखाते हैं करके। मीन्स कई सारे ग्राफ के एल्गोरिदम्स, कई सारे ट्री के एल्गोरिदम्स, मीन्स हो गया। साथ साथ में आपका मैट्रिक्स एल्गोरिदम, सॉर्टिंग, सर्चिंग, बाइनरी सर्च, मीन्स सारी चीजों का लीड कोड में बहुत अच्छा यूज है। लाइक मैं ये भी कहता हूँ कि लाइक ट्राई हो गया, सेगमेंट ट्री हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, मीन्स ये थोड़ा सा एडवांस डीएसए हो गया, ये भी आपको लीड कोड में यूज करने मिल जाएगी। एंड कोड फोर्सेस में आई थिंक वो थोड़ा सा एक लेवल बहुत ज्यादा ऊपर पे वो सब आता है, जहां तक मतलब कि पहुंच सकते हो, लेकिन मतलब बहुत समय लगेगा वहां तक जाने के लिए। यस सर, तो वो आपसे पूछने वाले हैं इस पूरे एपिसोड में क्या क्या चीजें हैं, आपके पॉइंट्स निकालने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि आप एक कोडिंग कॉलेज में स्टार्ट करी थी कि आपको स्कूल टाइम से मतलब था एक कि मैंने अपने पिक कर ली डीएस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट होता है 11वीं 12वीं में सीएस करके, उसमें लैंग्वेजेस होती है। तो अपने स्कूल टाइम से स्टार्ट करा था कि कॉलेज में आने के बाद? एक्चुअल में स्कूल टाइम में मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं था ऑप्शनल में, मेरे को हिंदी था। तो हिंदी था, तो स्कूल में कभी कोडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इवन फर्स्ट ईयर ऑफ जो था मेरा, मैं इनिशियली मैं सीएस बैकग्राउंड से नहीं था। मींस फर्स्ट ईयर में मेरा मेटलर्जी ब्रांच था, एंड मुझे ब्रांच स्लाइड करानी थी। तो मैंने फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में मतलब जो सीजीपीए का क्राइटेरिया होता था उसको फुलफिल किया था, तो मुझे आईटी ब्रांच में सीट मिली थी। तो फिर इनिशियली मतलब कोडिंग का कुछ नहीं पता था। इवन फर्स्ट ईयर तक भी कभी कोई ऐसा आइडिया नहीं था। फर्स्ट ईयर तक प्लान था कि गेट करना है, गेट सॉल्व करना है, समथिंग ऐसा ही रहता था। फिर सेकंड ईयर से मतलब जब आईटी में आया, तो उधर भी 6-7 महीने मतलब बहुत मस्ती की। जब नए नए आए थे बहुत मस्ती होती थी। साथ साथ में अटेंडेंस का इशू नहीं होता था, तो मतलब चिल चिल रहता था। लेकिन जब एक टाइम पे जब कोरोना स्टार्ट हुआ 2020 मार्च के टाइम, उस टाइम पे मतलब कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा कि शायद मतलब कि
क्लास के और लोगों का जो लेवल है उसके सामने हम कुछ कर नहीं रहे, या फिर इवन जो बाहर के जो दूसरे दोस्त थे वो सब कोडिंग किया करते थे, हम कुछ नहीं कर रहे, तो रियलाइज हुआ कि अपने को भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए करके। तो फ्रॉम सेकंड ईयर स्टार्ट किया, लेकिन अब पहले कि स्टार्ट क्या कर ले करके मतलब ऐसी तो स्टार्ट नहीं होती। तो एक दो सीनियर्स थे अच्छे, कुछ अच्छे बैचमेट्स थे जिन्होंने पहले सजेस्ट किया कि कोई लैंग्वेज करनी चाहिए, तो सीनियर के सजेशन पे मैंने सी प्लस प्लस स्टार्ट किया, एंड मुझे लगता है सी प्लस प्लस स्टार्ट करके बहुत अच्छी चीज की मीन्स। बट बिफोर सी प्लस प्लस मैंने थोड़ा सी पढ़ा था मीन्स, सेमेस्टर का फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, तो थोड़ा सी का आइडिया था, तो सी प्लस प्लस पढ़ा साथ साथ में। उसके बाद सी प्लस प्लस होने के बाद सजेशंस मिले कि कुछ हैकर रैंक पे कुछ इजी सवाल लगाए, जिससे कॉन्फिडेंस मिले कि भाई मैंने जो लैंग्वेज पढ़ी है उसको मैं कितना इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ। फिर हैकर रैंक पे कुछ कुछ सवाल है, लेकिन जब बाद में और थोड़ा सा पता चलने लगा, हमारे सीनियर्स होते थे वो कोडिंग कंपटीशन कराया करते थे वहाँ पे कॉलेज में, तो उसमें ट्री ग्राफ के सवाल आते थे, मैट्रिक्स के सवाल आते थे, ये सब चीजें कभी समझ नहीं आती थी करके। तो फिर मतलब हमने डिसाइड किया कि उसको भी पढ़ना चाहिए। अब पढ़े कहाँ से, तो सबसे पहले डिसाइड किया कि जीएफजी पे मतलब लोगों ने बताया कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है, तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े। साथ साथ में आई थिंक माई कोड स्कूल एंड वन मोर एक यूट्यूब चैनल था, आई थिंक वन मोर था, मतलब कि वहां पे मतलब पहले मतलब उसका बेसिक्स वीडियो देखा, फिर उसका जो जीएफजी पे जो लिंक्स होते मतलब आर्टिकल्स होते थे उनको पढ़ा। तो ट्री पढ़ा, लाइक एग्जांपल मैंने ट्री पढ़ा, तो ट्री पढ़ने के बाद मैं क्या करता, जीएफजी पे गया, उसके इजी सवाल लगाए, फिर कुछ कुछ मीडियम लगाए। अब जीएफजी की खास बात क्या थी, प्रॉब्लम्स के मतलब आप जितना इंप्लीमेंट करो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा आप नहीं कभी कर पाते, तो लर्निंग के लिए आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिलता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। साथ साथ में वो जो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड किसी ने वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बना रखी होती थी, तो इससे कई सारे 20 25 50 सवाल करने पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगी कांसेप्ट्स की। सेम गोस फॉर ग्राफ, सेम गोस फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग, लिंक्ड लिस्ट हो गया, मींस स्टैक क्यू, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज नहीं जीएफजी से ही मतलब बेसिक्स की है। उसके बाद जब थोड़े से बेसिक्स कमांड हो गई, तो फिर मींस सजेशंस मिले कि अगर आपको कांसेप्ट पता चल गया तो आप उसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फील्ड में लाके आप इंप्लीमेंट कीजिए, एंड जो एक्टिव कोडर्स है, जो लाइव कोडर्स है मींस जो इंडिया में या फिर कहीं भी है, आप उनसे कंप्लीट करके देखिए, ऐसा सजेशंस बैचमेट्स एंड सीनियर्स ने दिया करके। फिर स्टार्ट किया, तो फिर एक सवाल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके दो चार कॉन्टेस्ट के बाद एक आधा सवाल बनने लग गया करके। लेकिन जब अच्छी बात तब हुई कि जो सवाल नहीं बन रहा है उसको आप कोशिश करो, मीन्स आपने अपना दिमाग लगाया, आप भले ही ना कर पाए, लेकिन उसके बाद आप एडिटोरियल देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मीन्स डायरेक्ट आपने किसी सवाल का मीन्स आपने एडिटोरियल देखा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने उसके पीछे मेहनत की है तो आपको उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आता है करके। तो धीरे धीरे मतलब कि एक से दो सवाल, दो से तीन सवाल होने लग गया करके, तो मतलब धीरे धीरे अच्छा होने लगा करके। मतलब जब स्टार्ट करते हैं, जब कॉलेज में स्टार्ट करा था, तो एक सारी इनिशियल प्रॉब्लम होती है कि हमें लैंग्वेज सीख ली है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इनिशियली हमें पता है कि लॉजिक क्या है, बट हम उसे कोड नहीं कर पाते हैं, उसे टाइप नहीं कर पाते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे या प्लेटफॉर्म पे। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे कि आपको मतलब पता है क्या लॉजिक है, बट कोड नहीं कर पा रहे हो? हाँ, ये तो मतलब आई थिंक सबसे बेसिक है, मतलब आपको पता भी होता है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है मेन चीज। तो इसमें एक चीज तो क्या होता है, लैंग्वेज के बेसिक्स हमको पता होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिक सवाल हमने किए होते हैं, किए होने चाहिए, लाइक मींस बेसिक सवाल आई थिंक एन नंबर्स का सम हो गया, फिर लाइक मतलब कोई भी बेसिक बेसिक सवाल है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब बेसिक बेसिक अगर हम सॉल्व किए रहते हैं तो उससे थोड़ी हेल्प मिलती है। बट इनिशियली क्या होता था ना, अगर मतलब मैं इसे फोर्स मतलब ये एक चीज पे भार देना चाहूंगा कि अगर साथ में है ना कोई और भी आपके दोस्त हो, समथिंग मींस जिन्होंने और भी कर रहे हो करके, ये चीज ज्यादा हेल्प करती है करके। मींस अगर जैसे कोई ऐसी चीज है जो मतलब बहुत बेसिक चीज है जिसको मैं नेट पे सर्च नहीं कर सकता उतनी बेसिक चीज, लेकिन अगर आपके साथ दोस्त है या फिर समथिंग कोई भी आपके सीनियर है, तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आपको मतलब ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए या फिर ऐसे सीनियर्स होने चाहिए जिससे आप मतलब कुछ बेसिक से डाउट एटलीस्ट इन इनिशियल फेज आप उनसे पूछ सको करके। तो आई थिंक वहां पे ज्यादा हेल्प मिलती थी करके। एंड ये वन मोर रीजन था, जब कोरोना के टाइम पे हमारा होली का वैकेशन हुआ था, लेकिन मैं वैकेशन के टाइम घर नहीं गया था, क्योंकि मतलब कि दो चार सीनियर्स थे एंड दो चार मेरे फ्रेंड्स थे जो अच्छे कोडर्स थे, वो लोग रुके हुए थे, तो मैं सोचा कि यही अच्छा टाइम है रुक के इनसे थोड़े बेसिक्स पता कर लिया जाए करके, तो बाद में अकेले भी आप कर सकते हो। बस यही एक सबसे पहला स्टेप है, बेसिक आपको पता चल गया, बेसिक प्रोग्रामिंग करने एंड लिखने की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो बाद में आपको मींस आप मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज अकेले कर सकते हो, लेकिन इनिशियल फेज में ऐसा करना चाहिए मींस। तो सर क्या होता है कि जब हमें सॉल्यूशन नहीं आता है, तो हम जैसे मान लीजिए हमने 40 मिनट 1 घंटा उस पर इन्वेस्ट कर लिया, क्वेश्चन पे नहीं आया, तो सर क्या ये चीज सही है कि हम जो उसका डिस्कशन सेक्शन है लीड कोड पे, एक फोरम होता है, वहाँ पे सबके सॉल्यूशंस होते हैं, सब डिस्कस करके रखते हैं अपने सॉल्यूशंस को, तो वो 1 घंटे बाद 40 मिनट बाद के देखना सही है, या लगे रहो उस पर 3 दिन 4 दिन लगे रहना सही होता है कि देख लो डिस्कशन फोरम? अ, मतलब सबके अलग-अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आपने 2 आवर्स तक दे दिया है, तो आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। एक्चुअल में मीन्स थिंग क्या है ना, कि इतने सीखने को इतनी सारी चीज़ें हैं, करने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब किसी एक चीज़ के पीछे मतलब किसी एक सवाल के पीछे इतना ज़्यादा समय तो नहीं देना चाहिए करके मेरा ये मानना है करके। सबके अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपने मीन्स डेढ़ घंटे, 2 घंटे अगर आपने किसी सवाल को दिए, उसके बाद उसका एडिटोरियल देख सकते हो करके। तब आपको वो भी अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, जैसे आप कह रहे हो, आप पूरा सॉल्यूशन हो सकता है आप थोड़ी-सी हिंट देख लो करके, ये भी कर सकते हो। लेकिन 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पूरा दिन तक किसी 1 दिन, 2 दिन आप एक ही प्रॉब्लम के पीछे इतना ज़्यादा लगे रहें। आप कुछ हिंट ले सकते हो, लेकिन हिंट के बाद भी अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप आई वुड सजेस्ट कि एडिटोरियल देख सकते हो।
इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा ना, एडिटोरियल तो आपको हमेशा देखनी चाहिए। मीन्स अगर मैंने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो मैं खुद मुझे सोचना चाहिए कि मैं उसको और कितने तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तरीके, दो तरीके से अगर मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे डिस्कशन सेक्शन में जाना ही चाहिए कि भाई और लोगों ने और किन-किन तरीकों से सॉल्व किया। क्या होता है, जब आप दूसरों के तरीकों को देखते हो तो आपको देखो कोड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि आप दूसरा कोड समझने का प्रयास कर रहे हो। मतलब कोड, दूसरे कोड समझना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है करके, मीन्स दूसरे कोड को समझने का। तो आपको दूसरे कोड समझने चाहिए, तो आपको क्या होगा, वो भी समझ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने कुछ नए तरीके, कुछ नए एल्गोस का यूज़ किया, तो वो भी आपको बहुत बेनिफिट दे जाता है करके। तो सर जैसे आपकी जो लीड कोड पे स्ट्रीक थी 365 डेज की थी, लगातार आपने कुछ ना कुछ सबमिशन उस पे किए हैं, मतलब सबमिशन। तो सर आप कॉलेज में होता है कि सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए, कभी फेस्ट आ जाता है, कभी इंटरनल प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट ये सब होते हैं, कॉलेज में लगे रहते हैं। तो उसके बीच में आपने कैसे वो स्ट्रीक मेंटेन रखी है? मुझे तो थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी आई कि मतलब जैसे मैं भी कॉलेज में उस समय, तो काफी कुछ चीजें हो जाती हैं, अभी कुछ है 3 दिन बाद कुछ इवेंट होगा, तो उसके बीच में मेंटेन रख पाना वो स्ट्रीक, मतलब आपने कैसे किया वो थोड़ा सा बताइए हमको। लाइक मीन्स इनिशियली तो उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। मैंने मतलब कि सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन एक बार जब 50 डेज की स्ट्रीक बनी ना, तो एक बहुत वेल सेड कोट है, इट इज हार्डर टू ब्रेक अ स्ट्रिक देन टू मेंटेन इट। जब एक बार आपकी स्ट्रिक बनने लग जाती है ना, तो आपको मतलब ब्रेक करना हार्ड हो जाता है, और उसके कंपेयर में आपको मेंटेन करना ज्यादा इजी लगने लगता है। तो मन में एक बार जब आ गया कि इतना अच्छा चल रहा है, और मन में मतलब कि ऐसा रहता था ना कि अगर मतलब मैं डेली कम से कम एक सवाल भी लगाऊंगा ना, तो मुझे जो भी अचीव करना है, लाइक इनिशियल फेज में प्लेसमेंट कह सकते हैं, तो उसकी तरफ मैं एक कदम तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ सीखते जा रहा हूँ करके, तो मतलब वो बहुत अच्छी लगती है। और लीड कोड में क्या खास बात है ना, जो भी डेली चैलेंजेस आते थे ना, डेली आपको अलग अलग टॉपिक के मिलते थे, कभी स्टैक, कभी क्यू, कभी डीपी, कभी ट्री, कभी ग्राफ, कभी मैट्रिक्स, कभी सर्चिंग। डेली अलग कंसेप्ट के आपको लिंक लिस्ट, डेली अलग कंसेप्ट के आपको सवाल मिलते थे। तो क्या होता था ना, तो ये चीज बहुत पसंद आती थी। लाइक अगर आप मान लो कि अगर आप ट्री को लर्न कर रहे हो, तो अगर आप ट्री 10-15 सवाल लगा दिए, उसी बीच में आपको ट्री का कोई मीडियम सवाल भी दूंगा तो आप उसको कर ले जाओ। क्यों? क्योंकि आप ट्री के साथ ही खेल रहे हो अभी कंटिन्यूस में। लेकिन मान लो आप ट्री के साथ खेल रहे हो और आपने 5 महीने पहले लिंक लिस्ट किया होता, मैं आपको एक लिंक लिस्ट का सवाल दूं, तो हो सकता है आप उसमें अटक जाओ। तो यही खास बात है कि मतलब आपको डेली अलग अलग वैरायटी की मिलती है ना, तो आप अपने सारे कंसेप्ट, सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, जो भी एल्गोरिथम के, सबके साथ जुड़े रहते हो करके। तो नाइस सर। तो सर जैसे कि आपने डीएसए काफी अच्छा कर रखा था, काफी डेप्थ वाले टॉपिक कर रखे थे, तो सर आपका मतलब स्टडी मटेरियल कहाँ से था, मतलब आप कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते थे, किन चैनल्स को फॉलो करते थे, थोड़ा सा वो बता दीजिए। आई थिंक सबसे पहले तो मतलब इनिशियल फेज में तो मतलब कि ऐसा था कि नहीं, आपको मतलब लर्न करना होता है, तो इनिशियल फेज में आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो उस समय कुछ चैनल से, लाइक माई कोड स्कूल था एक, एंड एक सौरभ शुक्ला का सर था, माई सर जी करके। एंड इसके अलावा अभी के टाइम पे तो ग्रेट लर्निंग पे भी बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आते हैं, आपको मतलब लर्न के लिए, स्टडी मटेरियल के यूट्यूब पे, वो हो गए। साथ-साथ में आप जीएफजी को फॉलो कर सकते हैं, जीएफजी पे भी मतलब आर्टिकल्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं करके आपको लर्न करने के लिए। बट लेकिन एक बार आपको अगर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, तो आपको फिर मतलब स्टडी मटेरियल्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। उस समय आप लर्निंग विथ सॉल्विंग, लर्निंग बाय सॉल्विंग, उस समय आप सॉल्व करते-करते लर्न करने लग जाते हो, अगर एक बार आपको अगर बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इनिशियली यूट्यूब को फॉलो किया, जीएफजी को फॉलो किया। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाए। सवाल लगाए, आप जीएफजी पे सवाल लगाए, आप लीड कोड पे, तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अगर आप सवाल लगा रहे हो, तो क्या होता है, आप अपने आप, आपकी लर्निंग बढ़ती जाती है उसमें, ऐसा। सर आपने इंटर्नशिप वगैरह भी आप अच्छे कॉलेज थे, बता दूं अपने ऑडियंस को कि सर जो है एनआईटी रायपुर से थे, एनआईटी रायपुर से ग्रेजुएट थे। और ये भी चीज आपने मेंशन करी कि आप मेटलर्जी से आईटी ब्रांच में स्लाइड हुए थे, तो ये काफी अच्छी होती है शिफ्टिंग, तो नॉर्मली देखा ही जाता है ये। तो सर आपने किस समय से इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि हाँ मुझे अब इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना है डेडिकेटली और एक अच्छी कंपनी में जाना है, तो कब स्टार्ट किया आपने वो? वही मीन्स जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब कोरोना आया, मीन्स आई थिंक मैं उस समय अपने सेकंड सेकंड ईयर मेरा एंड होने वाला था, मार्च अप्रैल के टाइम। सेकंड ईयर जब एंड हुआ, मीन्स मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा था, ऐसा मेरा मानना है करके। आई थिंक आपको सेकंड ईयर से एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्ट तो फर्स्ट ईयर से ही करना चाहिए, लेकिन मतलब लेट में लेट आपको सेकंड ईयर की स्टार्टिंग से स्टार्ट करना ही चाहिए। मैंने सेकंड ईयर एंड होने के बाद से लगभग स्टार्ट करा हुआ था करके। तो इसलिए वो रीजन था कि इनिशियली मतलब कुछ इंटर्नशिप को मैं ग्रैब नहीं कर पाया था। मीन्स इंटरव्यूज वगैरह दिए, लेकिन इतना अच्छा मीन्स अंडरस्टैंडिंग नहीं था, इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं थे कि इंटरव्यूज क्लियर के राउंड क्लियर नहीं हुए। लेकिन मतलब कंसिस्टेंटली जो लगे रहे 8-9 महीने, 10 महीने लगे रहने के बाद, एट इन द लास्ट 2021 में जुलाई के टाइम पे मुझे एक इंटर्नशिप मिली। मीन्स प्लेसमेंट भी आने वाला था, तो पहले मेरे को इंटर्नशिप मिली, फिर उसके बाद ऐसा प्लेसमेंट मिला। मीन्स मैंने स्टार्ट तो कर दिया था सेकंड ईयर के एंड होने के बाद, बट लेकिन वही कहा कि जैसे कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, तो मतलब कि उस समय तो अच्छी इंटर्न नहीं मिली, बट उसके बाद मिल गई करीब 8-10 10-12 मंथ्स के बाद मिला करके ऐसा। तो ग्रेट सर, ग्रेट।
तो सर जैसे आपकी कोडिंग प्रोफाइल काफी अच्छी थी कि कोड पोस्ट में स्पेशलिस्ट होना और लीड कोड पे नाइट लेवल तक जाना, ये काफी अपने आप में अच्छा एक रैंक होती है। तो सर ये भी कहते हैं कि अगर आपकी कोडिंग प्रोफाइल अच्छी है तो वो रेज्यूमे में अच्छी टिक कर आती है, कंपनी अच्छी तरीके से उसको देखती है कि इसने अच्छा कोडिंग किया हुआ, अच्छा लेवल अटेन किया हुआ है। तो आपको इन रैंकिंग का कुछ बेनिफिट हुआ जब प्लेसमेंट्स आई, जब लोग कंपनीज ने देखा आपकी रेज्यूमे को, तो वहाँ पे कुछ बेनिफिट पड़ा इस चीज का? एक्चुअल में रेटिंग्स का एंड जो रैंक्स होता है उसका बेनिफिट तो होता है, मीन्स ये बताता है कि आप मतलब एक्टिव कोडर हो करके, ऐसा मीन्स। और आप प्रोग्रामिंग में आप इंटरेस्ट रखते हो, इसीलिए आप कॉम्पिटिटिव मतलब बेसिक डीएसए के अलावा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फील्ड में भी जा रहे हो करके, ये मतलब इस बात को शो करता है करके। तो मुझे लगता है कि जो रेटिंग्स थी एंड जो ये था, उसका बेनिफिट बस इतना था कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसको ये पता है, या फिर सामने वाली जो कंपनी के जो भी लोग आपको शॉर्टलिस्ट करें उनको ये पता है कि बंदे ने मतलब प्रोग्रामिंग कर रखी है, एक्टिव कोडर है करके, ऐसा। लेकिन आपका जो मतलब कि जो आपका बेसिक जो इवैल्यूएशन है वो तो इंटरव्यू के टाइम पे ही होता है। मीन्स अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत अच्छी रेटिंग हो, मीन्स और मैं इंटरव्यू में उनके क्वेश्चंस का जवाब ना दे पाऊँ तो फिर थोड़ा डाउन रहेगा। लेकिन मतलब एक चीज़ है, ये बेनिफिट ज़रूर है कि फर्स्ट इंप्रेशन उसके माइंड में अच्छा पड़ेगा, सामने वाले के माइंड में, कि भाई बंदा मतलब एक्टिव है एंड मतलब कांसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा वो अज्यूम करके चलता है करके। तो मीन्स जब आप एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर्स को, अपने अप्रोच को, तो वो आपको मतलब इनफ फोकस देगा, ऐसा करके, और आप भी कॉन्फिडेंटली बता पाओगे करके। तो जी सर। आई थिंक मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए करके, एंड ये आपकी प्रोफाइल में रहेगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन ऑफ कैंपस कंपनीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उस समय आपकी रेटिंग्स वगैरह आपको बेनिफिट देती है। तो मीन्स अगर आपकी कैंपस में अच्छी कंपनीज आ रही है तो बहुत वेल एंड गुड, बट फॉर ऑफ कैंपस आपको अपनी कोडिंग प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ेगी। मीन्स इफ यू आर आस्किंग फॉर रेफरल और आस्किंग फॉर मीन्स किसी एम्प्लॉय से अगर आप रेफरल मांगते हो तो वो आपकी बेसिक कोडिंग प्रोफाइल ही देख कर देगा आपको। तो जैसे आपने सर लीड कोड पे 1000 प्लस क्वेश्चंस लगा रखे हैं, 1200 के अराउंड क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो सर आप Yes. क्वालिटी की तरफ ज्यादा प्रिफर करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वांटिटी की तरफ ज्यादा प्रिफर करते हो? बिकॉज सर आपने 1200 क्वेश्चन किए हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा है कि आप इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आएंगे या ऑनलाइन असेसमेंट में जो क्वेश्चन आए होंगे आपने सॉल्व कर दिए होंगे इजिली, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बट आप किसको ज्यादा महत्व देना हाँ, चाहोगे, क्वालिटी को कि क्वांटिटी को, थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट बेसिक थिंग तो ये होती है कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना, अच्छे सवाल करने चाहिए करके। एक बार आप मतलब क्वालिटी सवाल को अगर आप लगा लेते हो ना करके, मींस पहले आपको मींस लाइक इन आप लीड कोड पे भी जाते हो तो वहां आपको मींस प्रॉब्लम्स को, आप किसी भी टॉपिक के प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट कर सकते हो कि किस प्रॉब्लम्स को कितने ज्यादा नंबर ऑफ लाइक्स मिले हैं करके, कितने कितनी परसेंट एक्यूरेसी है किसी प्रॉब्लम, उस बेस पे आपको सॉर्ट करके फर्स्ट आपको क्वालिटी क्वेश्चंस को ही आपको प्रेफरेंस करना चाहिए करके। मींस ऐसा नहीं कि आपको 1000 प्रॉब्लम ही लगाने हैं करके, वो तो मतलब आप कंटेस्ट वगैरह देते जाओगे, लगातार करते जाओगे तो आराम से उतने सवाल आपके हो ही जाएंगे अगर आप 1.5 साल 2 साल कंटीन्यूअस प्रोग्रामिंग कर लोगे। लेकिन अगर आप उतना मतलब आप कम समय है या फिर जो भी है, तो आपको उस समय क्वालिटी क्वेश्चंस पे प्रेफर करना चाहिए। लाइक लीड कोड पे आप क्या प्रॉब्लम्स को उनके कितने नंबर ऑफ लाइफ हैं, कितने लोगों ने सॉल्व किया, उसके बेस पे आप सॉर्ट कर सकते हैं करके। तो क्वालिटी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। अगर आपके अपनी क्वालिटी 300 400 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर रखे हैं, जितने भी आपके डीएसए के सवाल 300 400 क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, तो आप मतलब एटलीस्ट जो इंटरव्यू राउंड से किसी भी बड़ी कंपनी का आप क्रैक कर सकते हो। तो सर आपने कोई एसडी शीट फॉलो करी थी? बिकॉज अभी क्या है कि हाल फिलहाल में एसडी शीट्स होती हैं काफी सारी क्रिएटर्स की, तो वो काफी सारी सर्कुलेट होती है, मतलब उनसे पैकेज भी लोग क्लियर भी करते हैं, कंपनी प्लेसमेंट्स भी लोगों की लगती है। तो आपने सर कुछ वैसी शीट फॉलो करी थी क्वेश्चंस के लिए? एक्चुअल में जब मैं सेकंड ईयर में था उस समय तो कोई ऐसी उस समय ऐसी कोई सीट नहीं आई हुई थी करके। फिर जब थर्ड ईयर में अपने स्टार्ट किया तो उस समय लव बबर सर की सीट आई थी। तो उस चीज को मैंने इनिशियली फॉलो किया, लेकिन बाद में इतना फॉलो नहीं कर पाया करके। बाद में मतलब कि अ, खुद से ही मतलब खुद से लीड कोड के प्रॉब्लम्स खुद से ही कंटेस्ट देना, उन सबको ज्यादा प्रेफर किया करके। मतलब सर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बिकॉज जो भी जिन्होंने भी सीट बनाई वो मतलब अपने आप में अच्छे लोग हैं, उन्होंने अच्छा क्रेडिट प्रॉब्लम्स रखा है, तो आप लोग सीट फॉलो कर सकते हो। मीन्स इस समय लाइक इनका जो अपने स्ट्राइवर है उनका मतलब की एचडी सीट ज्यादा पॉपुलर है, आप उनको भी देख सकते हो, लव बब्बर सर की देख सकते हो। इवन जेएफजी पे आप लोग अगर सर्च करोगे तो 250 क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्यूरेटेड हैं। आप लीड कोड पे जाइए, टॉप 100 लाइक क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम सेट है 100 क्वेश्चंस का। फिर टॉप 250 इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक प्रॉब्लम सेट है लीड कोड पे, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। मींस अगर आपको एचडीसी फॉलो नहीं करनी तो आई वुड सजेस्ट दैट आप लीड कोड पे जाकर टॉप 250 क्वेश्चंस लगा लीजिए इंटरव्यू के, टॉप 100 लाइक क्वेश्चन लगा लीजिए, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था नेक्स्ट कि सर क्या होता है कोडिंग करते हैं सर, कोडिंग अपने आप में काफी हेक्टिक प्रोसेस है कि क्वेश्चंस किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, तो सर कैसा पॉइंट आता है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद कि सर डिमोटिवेशन आने लगता है कि हाँ वही चीज किए जा रहे हैं, क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ये किसी क्वेश्चन में फंस गए, वहां पे एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो उस पॉइंट को सर कैसे डील करते थे अपने कोडिंग जर्नी में? फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा आती है, लेकिन मतलब मैं आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि पीयर प्रोग्रामिंग
किया कीजिए। साथ में 1-2 दोस्त ऐसे 1-2 दोस्तों का ऐसा ग्रुप रखिए जो भी मतलब कोडिंग में ऐसे ही मतलब एक्टिव हो करके ऐसा। तो कई बार ऐसे मोमेंट आते थे जब लगता था कि यार कुछ हो ही नहीं रहा करके, ना तो रेटिंग बढ़ रही है, ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लगता था क्या ही कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, मतलब ऐसा कई बार ऐसा होता था, मतलब कि जब बहुत बुरा लगता था। मन करता था कि सब बंद कर दिया जाए, कुछ सब कुछ छोड़ दिया जाए एंड जो भी होता है टाइम के भरोसे छोड़ दे सब। लेकिन अगर ऐसे टाइम पे अगर आपके पास दोस्त है, मीन्स आपके पास पीयर्स है जो आपको समझ सकते हो करके, तो ऐसे लोगों का होना मतलब कि बढ़िया रहता है करके, मीन्स दोस्त लोग आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब भी आपका ऐसा कभी मूवमेंट आए, जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत हो गया, प्रोग्रामिंग अब खराब लग रही है, ऐसे टाइम पे आपको 1 से 2 दिन का अपने आप को ब्रेक देना चाहिए। लाइक आपने अपना फेवरेट मूवी शोज़ देख सकते हो, फेवरेट आई थिंक स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, या फिर कुछ खेलना-कूदना हो, मीन्स आपको जो भी आपकी हॉबीज़ हो, आप उनको फॉलो कर सकते हो। लाइक मेरे केस में कैसा होता था, जब भी कभी ऐसा मोमेंट कोई वेब वगैरह देख लेता था, या फिर खेलने चला जाता था, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो वो सब ज़्यादा बेनिफिट करता था। तो ऐसे टाइम पे आपको 1-2 दिन का ब्रेक लेना चाहिए एंड आपको ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स में रहना है जो आपको समझ सके एंड जो मतलब आपको सही एडवाइस दे सके करके, ऐसा आपके सीनियर हो सकते हैं, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो आपके जूनियर भी हो सकते हैं करके। बट मेन थिंग इज़ दैट आप ब्रेक लो थोड़ा-सा 1-2 दिन का कम से कम। नाइस सर, नाइस। तो सर हम अपने इस पॉडकास्ट के लास्ट सेशन पे आ चुके हैं। तो सर जाने से पहले मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए, जैसे अच्छी कंपनीज के लिए, बैंक जैसी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसी फेज में है, क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रेज्यूमे प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिकॉज सर आपने फेज निकाल दिया है, तो उनके लिए आपकी क्या गोल्डन एडवाइस होगी? मेरा एडवाइस तो यही होगा कि सभी लोग लगे रहिए करके, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है करके। लेकिन एक चीज़ को मैं श्योरली कह सकता हूँ कि अगर आपने मेहनत करी हुई है ना, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है कर। तो रिजल्ट बेसिकली आपको अभी ऐसा लगता है कि बहुत मैटर कर रहा है, लेकिन अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, फिर भी आपको मन में ये चीज़ रखना है कि मैं जो भी मेरा गोल है, मैं उसकी तरफ मुझे बढ़ते रहना है, मुझे अपनी तरफ से मेहनत करके रखना है करके। लाइक मतलब देखिए, आपने अगर मेहनत ही नहीं करी और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि भाई काश मैंने मेहनत कर लिया होता तो अभी अच्छा मिल जाता। मीन्स मन में एक रिग्रेट रह जाता है कि काश मैंने उस समय से स्टार्ट कर दिया होता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अगर आप बहुत मेहनत कर लो, उसके बाद आपको रिजल्ट अगर नहीं मिलता, तो आपको मन में ये तो रहेगा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरा किया। तो अभी के लिए मुझे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आगे चल के मुझे मेरा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं कंटीन्यूअस लगे रहने वाला हूँ करके ऐसा। और आप कंटीन्यूअस कब लगे रह पाओगे पता है? जब आप पहले भी कंटीन्यूअस कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करोगे, तभी आप कंटीन्यूअस हो पाओगे। मीन्स अगर मैंने पहले मेहनत नहीं करी और अब मेरे को अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अब मैं बहुत मेहनत करूँगा, तो आपको उतना मेहनत नहीं कर पाओगे करके। तो इसीलिए अगर आपको बाद में आगे चल के भी मेहनत करनी है, तो आपको पहले के फेज़ में भी मेहनत से गुज़रना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के भी मेहनत कर पाओगे। एक बार आपको आदत लग गई, आपको एक बार चस्का लग गया, तभी आप आगे भी इसको मेंटेन कर पाओगे। लेकिन आपने अगर पहले ही मेहनत नहीं की, तो आपको फिर उधर ऐसा मतलब आपको आगे भी जाके वो मतलब आप उतना मेहनत नहीं कर पाओगे जितना आपका एक्सपेक्टेड है। साथ-साथ में वन मोर थिंग, अपने आप के साथ हमेशा जस्टिस कीजिए करके, आपका जो भी गोल है, अपने आप को लॉयल रहिए करके, कि मतलब कि मेरा जो गोल है मैं तो करूँगा अपना खुद से, मेरे को जो रिजल्ट मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का क्या करना है, कोई क्या कर ले रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप को तो इम्प्रूव करते ही चलना है। लाइक अगर आप मान लीजिए मैंने आज कॉन्टेस्ट दिया, मेरी रेटिंग घट गई और किसी और की बढ़ गई, तो इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने आज एक कॉन्टेस्ट दिया, तो मैंने 1 या 2 नए सवाल सॉल्व किए, 1 या 2 ऐसे सवाल हैं जिसको मैं नहीं जानता था और एडिटोरियल देख के मैंने उनको सीख लिया। तो एट लीस्ट मेरे को कुछ अंडरस्टैंडिंग मिला, मैंने कुछ सीखा। ये सैटिस्फैक्शन हमेशा मन में रखिए करके। एंड जो भी आपका रिज़्यूमे वगैरह है, आप मेहनत करते जाओगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप कोडिंग करोगे अच्छे से, तो आपका रिज़्यूमे डेफिनिटली बेहतर ही होने वाला है करके। एंड मेहनत आपने की होगी, तो ये बात मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको इमीडिएटली ना मिले, बट डेफिनिटली ज़रूर मिलेगा आपको, आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है। तो बस लगे रहिए करके एंड अच्छा रिज़ल्ट तो मिलना ही है करके। नाइस सर, काफी अच्छी चीज आपने बताई है, ये चीज मैं भी ध्यान रखने वाला हूँ। सर थैंक यू हमारा इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इस एपिसोड में आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए हमारे सेशन के लिए थैंक यू। थैंक यू अभय एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी ये देख रहे हैं, आपको भी बेस्ट ऑफ लक।